Hello my dear students, I hope you all are doing good. So in this video we will discuss IELTS writing task 2. So ये वाला ऐसे आपके 8 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आया था. So this is our given statement. The statement is advertisements are becoming more and more common in everyday life. Is it a positive or negative development? बेसिकली स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में है. सो आपको भी पता है आज के टाइम पे अगर आप चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लो चाहे ऑफलाइन की बात कर लो, एवरीवेयर हमें कितने सारे एड्स देखने को मिलते हैं, है ना. तो वही वो बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे एडवर्टीज़मेंट्स काफ़ी कॉमन हो रही हैं इन एवरीडे लाइफ. सो अगर तो आपको इस ट्रेंड के बेनिफिट्स लगते हैं तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. बट अगर आपको इस ट्रेंड के मीन्स एड्स के नेगेटिव्स लगते हैं, ड्रॉबैक्स लगते हैं, तो आप इसको नेगेटिव डेवलपमेंट बोल सकते हो. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. आप पॉजिटिव साइड पे भी जा सकते हो, नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हो. अगर पॉजिटिव साइड पे जाओगे देन आप जो भी एडवर्टीज़मेंट्स हैं इनके जो पॉजिटिव्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दोगे. अगर नेगेटिव साइड पे जाते हो तो आप अकॉर्डिंगली आंसर करोगे, है ना. जो भी इसके नेगेटिव्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको आंसर कर दोगे. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, मीन्स आपके पास कौन सी साइड के पॉइंट्स हैं. सो जब भी आपने आंसर करना आप किसी भी साइड पे जा सकते हो, बस जिस भी साइड पे जाओगे उसको आपने अच्छे से आंसर करना है प्रॉपरली. जो भी आप पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे वो जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास, गिवन स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए. इररेलेवेंट पॉइंट्स मीन्स इररेलेवेंट आंसर आपने नहीं देना. सो जो स्टूडेंट्स न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 70+ बैंड इन योर फाइनल एग्जाम. एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. जो भी आपका रिव्यू है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं जब भी आप टास्क 2 राइट करते हो? तो सबसे पहले क्या राइट करते हो? इंट्रोडक्शन, है ना. उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ्स को आंसर करते हो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है ना. इंट्रोडक्शन भी वैसे तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ है, कंक्लूजन है, ये ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना. बट इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप किस लेवल का आंसर राइट कर रहे हो. आपने ट्राई करना है अपनी इंट्रोडक्शन को बेस्ट वे में राइट करने का अगर आप राइटिंग टास्क 2 में अपना बैंड स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो. स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग थी? एडवर्टीज़मेंट्स के रिगार्डिंग. अकॉर्डिंगली हम आंसर करते हैं अपनी स्टेटमेंट. आप कोई भी लाइंस ऐड कर सकते हो अपनी वे में. इंट्रोडक्शन को राइट करने के लिए आपके पास 2 वेज होते हो. जहाँ तो फिर जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर दो, मीन्स पैराफ्रेज कर दो, या फिर जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको आप अच्छे से रीड करो 2-3 टाइम्स, उसका मीनिंग सब देखो क्या है. देन अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज में मीन्स अपने सेंटेंसेस में राइट करो इंट्रोडक्शन को. बट आफ्टर पैराफ्रेजिंग जो मीनिंग है इंट्रोडक्शन का वो सेम रहना चाहिए एज दैट ऑफ गिवन स्टेटमेंट. जो गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है इंट्रोडक्शन का भी मीनिंग सेम होना चाहिए. देखते हैं हमने कैसे राइट करी. Advertising is one of the most powerful tools in business and is capable of attracting millions of consumers worldwide. एड्स के बारे में थी. एड्स होती क्या है उसको हमने आंसर कर दिया कि जो एडवर्टाइजिंग है मीन्स एडवर्टीजमेंट्स देना, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना. तो ये क्या एक पावरफुल टूल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स. जब भी हम राइट करते हैं वन ऑफ द, इधर हम पूरे ग्रुप को आंसर करते हैं. टूल्स आएगा इधर, ठीक है, कि जितने भी पावरफुल टूल्स है बिजनेस में उनमें से एक एडवर्टाइजिंग है. एंड जो एडवर्टाइजिंग है ये क्या मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है वर्ल्ड वाइड. These days, newspapers, television, magazines, etc. are common modes of advertising and we get so many ads everywhere. आज के टाइम पे आपको पता न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मैगज़ीन एक्सेट्रा, है ना. इस लिस्ट को आप कंटिन्यू कर रहे हो कि ये वाले जो भी मोड्स हैं ये कॉमन मोड्स हैं एडवर्टाइजिंग के लिए. एंड हमें एवरीडे काफ़ी सारी एड्स देखने को मिलती है. आई पर्सनली बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर कंपनीज एंड अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर कस्टमर्स. मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बिलीव करती हूँ कि जो एडवर्टाइजिंग है मीन्स जो एडवर्टीजमेंट्स का प्रोसेस है, एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ के लिए तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है. बट अगर कस्टमर्स के लिए बात करें तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. कैसे? मीन्स एडवर्टाइजिंग का कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट है एंड कस्टमर्स को इतना बेनिफिट नहीं है. इसके उनके लिए ये नेगेटिव है. तो इसको हम आंसर करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ.
1। सो BP1 में हम पॉजिटिव्स हैं जो उसको आंसर कर देते हैं, जैसे कि हमने राइट किया ये कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है, सो उसको पॉजिटिव साइड को आंसर कर देते हैं। जो कस्टमर्स के लिए नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव साइड में आंसर कर देंगे नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। सो ऑन द पॉजिटिव साइड, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ जी पॉजिटिव्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। Effective advertising can lead to increased sales and revenue for business by attracting new customers and retaining existing ones. So जो इफ़ेक्टिव अच्छे वे में जो एडवर्टाइजिंग होती है वो क्या रिज़ल्ट कर सकती है, जो सेल्स है उनको इंक्रीज़ कर सकती है, प्लस जो रेवेन्यू है उसको भी इंक्रीज़ कर सकती है किसी भी बिज़नेस के लिए। कैसे वो अट्रैक्ट करेंगी, जो एड्स हैं अट्रैक्ट करती है न्यू कस्टमर्स को, एंड जो ओल्ड है होते हैं कस्टमर पुराने हैं है ना, उनको भी रिटेन करती है। सो इससे जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, न्यू को भी ओल्ड को भी जैसे अट्रैक्ट करेगी, इससे क्या जो बिज़नेस है ना, उसकी सेल्स इंक्रीज़ होएंगी, उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, advertising helps for spreading brand awareness. It informs consumers about products and services, making them more likely to remember and choose a particular brand when making a purchase. सो इसके अलावा जो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं है ना, वो क्या ब्रांड अवेयरनेस उसको स्प्रेड करते हैं है ना। अगर आप कोई भी ऐड देखते हो उसमें किसी भी ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है, तो जब भी आप परचेज़ के लिए जाते हो आपके माइंड में वो चीज़ आएगी है ना, तो आप ऑब्वियसली उस ब्रांड को परचेज़ करोगे। सो परचेजिंग में भी एडवर्टीज़मेंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी को हमने आंसर किया है कि जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो ब्रांड को स्प्रेड करते हैं, प्रमोट करते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। सो इससे क्या जो कंज्यूमर्स होते हैं मींस कस्टमर्स हैं, उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी उसके बारे में पता चलता है। तो जब भी वो परचेज़ करने जाती है तो उनके माइंड में जो भी पिक्चर है, जो भी इसके फीचर्स हैं है ना, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो ऑब्वियसली वो परचेज़ के लिए जाते हैं। तो इससे क्या सेल्स हैं, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है बिजनेस का। दिस हेल्प्स सेल्समैन टू इन्हेंस देयर सेल्स एंड बूस्ट देयर रेवेन्यू। तो जो ये वाला ट्रेंड है ये सेल्समैन की हेल्प करता है उनकी जो सेल्स हैं उनको इन्हेंस करने के लिए एंड उनका रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए। सो जो पॉजिटिव थे उनको एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में भी पॉजिटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए हमने लिंकर राइट किया फर्दर मोर। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी इसी साइड को कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। सो वन मोर थिंग, जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए ज़रूरी नहीं आपने सेम ही करने, अगर आपके माइंड में अदर पॉइंट्स है तो आप उनको भी आंसर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस ऐसे को 3 बॉडी पैराग्राफ्स में आंसर किया, अगर आप चाहो तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स में भी आंसर कर सकते हो, फर्स्ट में पॉजिटिव साइड, सेकंड में नेगेटिव साइड। बट अगर आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो देन आप ट्राई किया करो बेस्ट वे में अपना आंसर राइट करने के लिए। सो जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपने कि हाँ जी 2 बॉडी पैराग्राफ्स हो गया देन ओके, नो फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो देन आप उनको आंसर जरूर किया करो। नेक्स्ट, फर्दर मोर एडवर्टाइजिंग हैज़ अ मास रीच एज इट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। सो आपको भी पता जो एडवर्टाइजिंग है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, सो उस पॉइंट को हम आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट्स बाय गवर्नमेंट टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19 रीच्ड मास थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा। सो आपको भी पता है जैसे कि COVID-19 का टाइम था तो जो गवर्नमेंट थी उसने कितनी सारी एड्स लगाई थी टू गेट वैक्सीनेटेड। सो उस ऐड को देख के काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है ना। मीनिंग क्या हुआ इस एग्जांपल से, क्लियर क्या करना चाहते हैं हम कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो मास को मीन्स काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो जो भी हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, लाइक दिस एडवर्टीजमेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल in every sector to attract audience, hence it benefits companies in various ways। कि जैसे कि COVID-19 की एग्जांपल दे दी कि इसकी हेल्प से काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है ना, तो वही बोल रहे हैं कि ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स है वो एवरी सेक्टर में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मीन्स ग्रेट रोल प्ले करती हैं एंड ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। अगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है जो कंपनीज़ है उनका जो भी बिज़नेस है वो बूस्ट होता है, इंक्रीज़ होता है, रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज़ होता है। सो जो एडवर्टीजमेंट्स है वो कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल है। तो मीन्स वही हमने राइट किया कि ये कंपनीज़ को बेनिफिट करती हैं इन वेरियस वेज। सो हमने इंट्रोडक्शन राइट किया था कि हाँ जी ये वाला जो ट्रेंड है पॉजिटिव है कंपनीज़ के लिए। सो कंपनीज़ के फेवर में हमने पॉजिटिव पॉइंट्स आंसर करे।
नेक्स्ट हमने राइट किया था कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये नेगेटिव ट्रेंड है ना, तो नेगेटिव साइड पे हम आंसर करते हैं। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ 3, तो स्टार्टिंग में हमने राइट कर दिया ऑन द नेगेटिव साइड। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ जी अदर साइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट में ओनली पॉजिटिव डेवलपमेंट राइट करते देन आपने बस एक ही साइड आंसर करनी थी, ओनली पॉजिटिव ही आंसर करने थे। तो ये मैंने राइट किया कि कस्टमर्स के लिए नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव्स को भी आंसर करना है। समटाइम्स एड्स लीड टू ओवर कंजम्पशन, कि कई बार जो एड्स हैं उनका रिज़ल्ट क्या आता है, ओवर कंजम्पशन, की हद से ज़्यादा जो थिंग्स हैं उनको बाय करना है ना, तो उसको बोलते हैं कंज्यूम करना, ओवर कंजम्पशन। पीपल सी वेरियस एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्स मोर। व्हेन दे सी डिस्काउंट्स ऑन प्रोडक्ट्स देन दे बाय अननेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ देयर मनी। सो आपको भी पता काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हम ऑल पीपल ही हैं ना, सारे ही एड्स देखते हैं, तो इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो एड्स देखते हैं या फिर कई बार डिस्काउंट्स देखते हैं, तो वो क्या जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेज़ करते हैं, चाहे उनको उन प्रोडक्ट्स की नीड नहीं होती। सो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, चाहे क्लोथ्स की बात कर लो, चाहे अदर प्रोडक्ट्स है ना, कुछ भी मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा कोई भी चीज़ है ना, कोई भी प्रोडक्ट अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं जिनकी कि उनको नीड नहीं होती। तो इससे क्या ओवर कंजम्पशन होती है एंड और क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनकी मनी की वेस्टेज होती है। सो एक पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, मोर ओवर फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट्स इरीटेट वेरियस पीपल। सो जो फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार एड्स का आना, ये पीपल है उनको इरीटेट करती है। कैसे, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। फॉर इंस्टेंस, एंड वन मोर थिंग गाइज, आप जब भी आंसर करते हो ट्राई किया करो अपने आंसर में एग्जाम्पल्स को ऐड करने से। सो जब भी आप एग्जाम्पल ऐड करते हो तो इससे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होता है। सो फॉर इंस्टेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल डू वर्क एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हमें भी पता काफ़ी सारे लोग हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं। वाइल वर्किंग मीन्स वर्क करते टाइम समटाइम्स दे गेट एड्स अगेन एंड अगेन। सो कई बार उनको बार बार एड्स देखने को मिलती हैं। इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्ब्स देयर वर्क। सो अगर वो बार बार अपने काम में उनको एड्स मिलेंगी तो इससे क्या डिस्ट्रैक्शंस आएंगी एंड उनका जो वर्क है वो डिस्टर्ब होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस कैन मिसलीड कंज्यूमर्स एंड result in dissatisfaction when products do not meet expectations. This is evident for skincare products which promotes products to make skin look younger within few days, but in actual their results do not meet expectations. So next point हमने explain किया कि जो deceptive advertising है ना, वो क्या मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को एंड रिज़ल्ट क्या आता है, उनका डिससेटिस्फेक्शन आती है रिज़ल्ट में। कैसे, कई बार आपको भी पता जो प्रोडक्ट है उनको बड़ा प्रमोट किया जाता है कि ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बट इन एक्चुअल वो वैसा रिज़ल्ट पाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इनकी बात कर लो, जब भी ऐड देखते हैं हम इनमें क्या बोलते हैं कि ग्लोइंग स्किन मिलेगी, जो भी है यंगर स्किन है ना, तो बट जो भी है कस्टमर्स वो परचेज़ कर लेते हैं, बट इन एक्चुअल उनको वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो वही हमने आंसर किया। सो नेगेटिव साइड को भी हमने आंसर कर दिया, पॉजिटिव को भी आंसर कर दिया। नाउ हम करेंगे इस ऐसे को कंक्लूड। सो कंक्लूजन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कंक्लूड करना है ऐसे को। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपना बैंड स्कोर इंक्रीज़ करना। सो पॉजिटिव्स क्या एक्सप्लेन करे थे, इंक्रीज्ड सेल्स एंड रेवेन्यूज़, कि जो एड्स हैं वो क्या जो सेल्स हैं कंपनीज़ के एंड रेवेन्यू उसको इंक्रीज़ करते हैं, जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करते। दो पॉजिटिव्स। थर्ड क्या था कि जो मास रीच है ऑडियंस को अट्रैक्ट करती। तीन पॉजिटिव एक्सप्लेन करें, इनको माइंड में याद रखना। एंड नेगेटिव साइड पे हमने बोला ओवर कंजम्पशन मीन्स जो मनी है उसकी वेस्टेज। सेकंड पॉइंट था कि डिस्टर्बेंस और यू कैन से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करना और या फिर इरिटेशन बोल सकते हो, सेकंड नेगेटिव था। थर्ड था कि कई बार जो वो रिज़ल्ट की एक्सपेक्ट करते हैं उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। सो डिससेटिस्फेक्शन, ये वाला थर्ड नेगेटिव था। तो कंक्लूजन में ये चीज़ मैटर करेगी काफ़ी। कैसे, इन कंक्लूजन नाउ अ डेज एडवर्टाइजिंग इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रमोशंस। आपको भी पता जो एड्स हैं वाइडली उनका यूज़ किया जाता है प्रमोशंस के लिए। दिस ट्रेंड गिव्स बेनिफिट्स। सो जो ट्रेंड है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में क्लैरिटी में राइट किया था, कंक्लूजन में भी वैसे राइट करना
कि जो ये वाला ट्रेंड है इसके बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स देता है? इंक्रीज्ड सेल्स, स्प्रेड ब्रांड अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट ऑडियंस टू द बिजनेसमैन। सो बेनिफिट्स बिजनेसमैन क्यों हैं? बेनिफिट्स टू द बिजनेसमैन, बेनिफिट्स कौन से? इंक्रीज्ड सेल्स एंड रेवेन्यू भी राइट कर सकते हो आप। सेकंड था स्प्रेड ब्रांड अवेयरनेस एंड थर्ड था ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। जो पॉइंट्स हमने BP 1 एंड 2 में आंसर करे थे वो इंक्लूड करके राइट कर दिए पॉजिटिव्स। वाइल जबकि देर आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कौन से? वेस्टेज ऑफ मनी, डिस्ट्रैक्शंस, और यू कैन से इरिटेशन, कुछ भी राइट कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस एंड अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, जो कि हमने स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी थी। तो मीन्स जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते फॉर द कस्टमर्स। सो बेनिफिट थे बिजनेसमैन के लिए, जो थे उनको राइट कर दिया। ड्रॉबैक्स किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। जो ड्रॉबैक्स हमने BP 3 में आंसर करे वो राइट कर दिए कंक्लूड करके। तो अगर आप कंक्लूजन में कंक्लूड करके अपने पॉइंट्स को आंसर करते हो देन इससे आपका 0.5 स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल किसी के 6.5 आ रहे हो तो 7 आएंगे, ठीक है। तो आप भी ट्राई किया करो, जब भी कंक्लूड करते हो क्लियर वे में राइट करना है, ठीक है, प्रॉपरली। जो भी आपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे BP 1, 2 और 3 हैं उसमें उनको कंक्लूड करके आपने ट्राई करना है कंक्लूजन में राइट करने का। सो यहाँ तक भी आप राइट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ गुड बट कस्टमर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट्स ऑल पर्सपेक्टिव्स। कि ओवरऑल बात करें तो एडवर्टीजमेंट्स का जो कंसेप्ट है अच्छा है, गुड है, बट जो कस्टमर्स हैं उनको इसके ऑल पर्सपेक्टिव्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो ये था हमारा टास्क 2 ऐसे। एंड 3-4 डेज से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई मेरे से ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, सो सॉरी फॉर दैट। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।